सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं और वेदर चेंज हो रहा है, तो बस इसी चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी और इतनी क्लीनिंग मैंने की थी कि मैं खुद को ओवरबर्डन ना करूं और किचन भी मेरा साफ़ हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी और मंथली ग्रोसरी तो नहीं है, वीकली यू कैन से। तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो मैंने मंगवाई थी। यहाँ पर ये सौंफ का पैकेट है और ये एक गोल धनिए का पैकेट है। चीज़ें होती हैं ना कि जो मंथ से पहले ख़त्म हो जाती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंथ के बाद भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि ये हनी आपको नज़र आ रहा है, ये हनी की पुरानी वाली बॉटल है और ये एक और किसी और टाइप का हनी था और अब जो मैंने मंगवाया है ये किसी और टाइप का है। तो आजकल नज़ला खांसी वगैरह का ऑनसेट है, तो इसलिए हनी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। और हानी की जो दूध की बॉटल है ये हाफ़िज़ाबाद में ही रह गई थी, तो ये भी मुझे अब नई मंगवानी पड़ी है और ये मैंने इस दफ़ा ग्लास की बॉटल मंगवाई है और जो काफ़ी कन्वीनियंट रहती है, इजी टू यूज़ भी होती है और काफ़ी हद तक जर्म से भी प्रोटेक्शन देती है। इजी टू यूज़ इन अ वे कि इसको हमें बार बार बॉईल नहीं करना पड़ता और इतनी केयरफुली इसे वॉश नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स। काफ़ी प्लास्टिक्स भी वैसे तो अच्छे होते हैं, बीपीए फ्री जो प्लास्टिक की होती हैं दूध की बॉटल्स लाइक फीडर्स वगैरह, तो वो भी काफ़ी अच्छे मटेरियल के होते हैं, बीपीए फ्री जो होते हैं और प्रेफरेबली वही बच्चों के लिए यूज़ भी करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये जो गोल धनिया है, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, मैं इसे स्टार्टिंग से गोल धनिया ही कहती हूँ, मेरे मुंह पे आता ही गोल धनिया है। तो ये मैं यहाँ पर साफ़ करके ना, वैसे जो पैकेट वाले होते हैं वो यूजुअली साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक नज़र देख लिया था इनको और जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ थी वो मैंने निकाल दी थी और अब मैं इसे ग्राइंड करके रखूँगी। और काफ़ी दफ़ा सुनने में आया है भई कि इसे अगर हम ड्राई रोस्ट करके तवे पे या पैन पे और फिर हम इसे ग्राइंड करके रखें तो टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। बट मेरे पास क्योंकि वीडियो के चक्कर में टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, मुझे डबल बल्कि ट्रिपल टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में वीडियो बनाने के चक्कर में, तो मैंने कोई इसे ड्राई रोस्ट नहीं किया, बस जल्दी से ग्राइंड करके मैंने इस बॉक्स में इसे रख दिया है। और ज़ीरा भी हालांकि इसी वाले बॉक्स में ही था और ज़ीरा मेरा अभी भी रखा हुआ है, लेकिन जो मंथ के स्टार्ट में चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो धनिया था ये मेरा ख़त्म हो गया था। अब पता नहीं क्या हुआ है यूसेज में कि मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया है और धनिए को सॉरी ज़ीरे को कम यूज़ किया है, आई डोंट नो। तो बस ये चीज़ें ना मंथ के आगे पीछे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें 1.5 महीने तक भी चलती रहती हैं। लाइक आजकल जो मेरे राइस हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं, मंथ 2 महीने हो गए राइस नहीं लिए हमने, क्योंकि राइस ना हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ, 10 दिन में एक दफ़ा बना लेती हूँ, तो इसलिए राइस जो हैं वो इस महीने भी हमारे नहीं आने वाले क्योंकि पिछले राइस ही बहुत सारे रखे हुए हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी ग्रोसरी की चीज़ें रखने के बाद और मसाला पीसने के बाद ना मैंने आटा गूँध के रखा था और ताज़ा-ताज़ा आटा ये जो मैं हाफ़िज़ाबाद से लेकर आई थी वो मैंने गूँधा है और इसका पराठा बनाते हुए आपके साथ शेयर भी करूँगी। आटे को ना जब मैं इस तरह मिला के रख देती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, इसे स्टे के लिए रख दें लाइक आधे घंटे या 15 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छा-सा ये सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। उसके बाद आप इसे गूँध के रख दें तो ये बहुत अच्छा-सा टेक्सचर होता है इसका। काफ़ी सारे लोग तो करते भी हैं ये मेथड और बहुत ही कॉमन मेथड है, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह से इनको थोड़ा-सा जब आटे को मिक्स करके हम हाफ़ आवर के लिए स्टे के लिए रख देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा-सा टेक्सचर बनता है इसका। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऑमलेट के लिए 2 अंडे लिए थे और सालन कम लग रहा था मुझे, रात का सालन था और वो मुझे दोपहर में भी यूज़ करना था, तो वो मुझे क्वांटिटी में ना थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ में 2 अंडे फ्राई कर लेती हूँ, सॉरी ऑमलेट फ्राई कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि कंपनसेशन हो जाती है, खाने के साथ अगर पराठा बना के आप सालन और एग वगैरह साथ ले रहे हो तो वो काफ़ी रहता है, काफ़ी फिलिंग हो जाता है वो। और अलहदा से ना कोई सालन बनाने का टाइम भी नहीं होता कि हम सालन बनाएं सिर्फ इतने से एक टाइम के लिए, लाइक आलू अंडे या फिर जो प्याज और अंडे का सालन होता है, तो इन चीज़ों में भी टाइम तो फिर भी लगता ही है एज़ कम्पेयर टू ऑमलेट। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। पराठे मुझे बहुत ही लेट बनाना आए क्योंकि शादी से पहले तो मुझे रोटी भी बनाना नहीं आती थी और शादी के बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि उसे रोटी बनानी आती है, पराठा बनाना आता है तो इट मीन्स कि वो परफेक्ट है।
हो सकता है कि अगर हम किसी काम में परफेक्ट नहीं हैं तो दूसरे काम में हम परफेक्ट हो सकते हैं, और हो सकता है एक काम हमें सही से नहीं आता तो दूसरे काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हों। बस हमें ये होता है कि हम दूसरे की ज़िंदगियों से फ़ौरन इंस्पायर होते हैं कि उसे ये काम आता है और मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर बंदे की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो दूसरे बंदे से डिफरेंट हैं। अच्छा ये देखें, ख़ैर यहाँ पर पराठा मेरा ना सिंपल सा बन गया है, और कुकिंग भी मैंने इसी तरह ना शादी के बाद ही स्टार्ट की थी। शादी से पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, मुझे कुकिंग नहीं आती थी। तो बंदे ने बस जो काम करना हो ना वो सीख लेता है, जिसमें उसका शौक़ होता है और वो एम्बिशियस होता है, तो वो काम वो सीख ही लेता है। तो बस फिर इसी तरह करते-करते ना मुझे भी कुकिंग आ गई, और अब उन्हीं लोगों के बराबर मैं कुकिंग कर लेती हूँ जो शादी से पहले भी एक्सपर्ट थे और शादी के बाद भी। तो मुझे भी अब शादी के बाद माशाल्लाह हर चीज़ ही ऑलमोस्ट बनानी आती है। और मुझे ये रोटियाँ, पराठे वग़ैरह देख के लगता था कि ये कितने अच्छी तरीके से लोग बना लेते हैं, पर मुझे नहीं बनाना आता। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी अभी मैं इतनी परफ़ेक्ट पराठा या रोटी नहीं बनाती जैसा कि मैं बाकी लोगों को देख रही होती हूँ। तो मुझे अभी भी अपने अंदर कुछ फ्लॉज़ नज़र आ रहे होते हैं कि मेरी रोटी सही नहीं बनी या पराठा मेरा थोड़ा-सा यहाँ से गड़बड़ है। सो एनी हाउ जी, यहाँ पर पराठा हो चुका है रेडी, और यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ ऑयल, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि घी के पराठे जो हैं वो अच्छे बनते हैं, मज़े के बनते हैं, खस्ता बनते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना घी ही यूज़ किया जाए। यूजुअली वैसे मैं घी यूज़ करती हूँ प्रेफरेबली। अच्छा यहाँ पर दोपहर के खाने से फ्री होकर ना मैंने रात की कुकिंग के लिए कुछ सोचा था कि क्या बनाऊँ, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मियाँ जी चिकन लेकर आ गए थे, फिर मैंने सोचा कि इसी को बना लेते हैं, तो इसका मैंने शोरबा टाइप का बनाया है। सो एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर कि मेरी तबीयत कुछ आजकल डाउन है, मुझे फ़ीवर हो जाता है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल दिया था, लाइक लहसुन, अदरक और प्याज़। सब चीज़ों को ना एक साथ डालने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, और जब गोश्त गल गया था तब मैंने इसे ऑयल डालने के बाद भून के और फिर पानी डाल दिया था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मुझे किचन में ज़्यादा देर खड़े नहीं होना पड़ा था, क्योंकि मुझे आज किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग भी करनी थी। कोई इतनी ख़ास डीप क्लीनिंग नहीं थी, लेकिन मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि मैं पोर्शन वाइज़ किचन को साफ़ करती हूँ, एक साथ किचन सारा साफ़ नहीं करती। क्योंकि इतना तो ना टाइम होता है कि किचन को एक साथ ही साफ़ किया जाए, एक साथ बंदा साफ़ करे तो काफ़ी बर्डनाइज़ हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और बंदा थक भी जाता है। तो मैं पोर्शन वाइज़ ही किचन को भी साफ़ करती हूँ। और ये सफाई बज़ाहिर वॉशरूम की सफाई लग रही है, लेकिन ये किचन में मैंने चेयर और टेबल रखा हुआ होता है, तो उसकी डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। उसको मैंने बहुत अच्छे से चेयर्स को और टेबल को साफ़ किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों के हवाले से मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। वो इसी सेंस में मैंने कहा था कि टेबल और चेयर पे ही बैठ के अब किचन में ही खाना खाया जाएगा, क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया है और किचन के अंदर ना तो पंखे की ज़रूरत है, बल्कि थोड़ी-सी हीट अच्छी लगने लगी है। तो इसलिए मैं इन टेबल चेयर्स को आफ्टर ड्राइंग किचन में रख दूँगी, ताकि वहीं पे बच्चों को खाना दिया जा सके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इनको टेरेस में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ। अगर मैं इनको इसी तरह किचन में ले जाती तो उसका फ्लोर डर्टी वेट हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले इनको बाहर रख दिया है। और यहाँ चेयर के साथ आपको मेरे शूज़ भी नज़र आ रहे हैं, जॉगर्स भी मैंने अपने वॉश कर लिए थे साथ ही। और इनको ड्राई होने में तो 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, और अब धूप भी हमारे टेरेस में कोई इतनी ख़ास नहीं आती, तो 2 दिन के बाद ये मेरे जॉगर्स ड्राई हुए थे। फ़िलहाल इन जॉगर्स के अलावा मेरे पास दूसरा पेयर नहीं था, तो मैंने चप्पल पे ही गुज़ारा किया था। एनी हाउ यहाँ पर अब टेबल और चेयर ड्राई हो गए थे, और मैंने इनको किचन में रख दिया था। किचन को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि चेयर और टेबल आ जाते हैं, और हम लोग आराम से यहाँ माशाल्लाह खाना खा लेते हैं। तो थोड़ा हीट अप हुआ हुआ होता है ना, तो किचन में खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने किचन जो है वो सर्दियों के हवाले से क्लीन कर लिया है, और पोर्शन वाइज़ क्लीनिंग की है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और ना ही मैंने खुद को ओवरबर्डन किया है। सो जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से मोटिवेशन कोई मिली हो तब भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।